जय हिमालय जय भारत। हिमालय लोग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। नेपाल जो कुछ वर्षों तक विश्व का एकमात्र हिंदू राष्ट्र था, अब वहां की सरकार नेपाली डिक्शनरी से ओम शब्द को हटाने जा रही है। सरकार का यह प्रयास सफल भी हो जाता, लेकिन लोगों के विरोध के बाद अब मामला सुप्रीम कोर्ट चला गया है और सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के इस फैसले पर रोक लगाकर एक समिति गठित कर दी है। अब सवाल यह है कि नेपाल की सरकार आखिर ओम शब्द को क्यों हटाना चाहती है। मामला सिर्फ ओम तक ही नहीं है, इसके अलावा श्री, बुद्ध, युद्ध, इंद्र, द्वित्व, द्विवचन, द्वंद्व, ब्राह्मण, प्रहलाद, चिन्ह, तत्व, शक्ति, वृद्धि, उद्देश्य और स्वास्थ्य केंद्र जैसे शब्द भी सरकार हटा लेना चाहती है। इससे एक ओर सरकार है तो दूसरी तरफ वे लोग हैं जो सरकार के इस फैसले को हिंदू और हिंदू धर्म पर हमला मान रहे हैं और यह भी आरोप लगा रहे हैं कि यह सब कम्युनिस्ट एजेंडा और ईसाइयों के प्रभाव में किया जा रहा है। इस बारे में विस्तार से बात करूंगा, लेकिन तब तक आपसे अनुरोध है कि हिमालयी सभ्यता पर केंद्रित इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। नेपाल की जो हाल में जनगणना की गई है उसमें भी सबसे अधिक यानी 80% के आसपास हिंदू हैं और यदि बौद्धों को भी इसमें शामिल कर दें तो यह संख्या 90% से ऊपर चली जाती है। और ओम शब्द हिंदुओं के अलावा बौद्धों में भी उसी तरह सम्मान से स्मरण किया जाता है। इसके बावजूद नेपाल की दहल सरकार इस शब्द को हर हालत में डिक्शनरी से हटा लेना चाहती है। यह मामला 2012 में पहली बार चर्चा में आया था। तब नेपाली डिक्शनरी से ओम शब्द को हटा देने का फैसला किया गया था। तब वहाँ के शिक्षा मंत्री थे दीनानाथ शर्मा। वे कम्युनिस्ट पार्टी के थे और वे भी चीन के दुलारे थे। उन्हीं के कार्यकाल में ओम शब्द या अन्य शब्दों को, ये जो सभी शब्द मैंने गिनाए थे, उनको हटाने का प्रस्ताव आया था। दरअसल तब एक कमेटी बनाई गई थी और इस कमेटी ने ही कहा था कि हलंत वाले शब्दों को हटा लिया जाए। हलंत शब्द एक बहाना था। वास्तव में हिंदू धर्म से जुड़े कई शब्द, जैसे मैंने पहले भी कहा, इंद्र, ब्राह्मण, बुद्ध, युद्ध, इंद्र, द्वंद्व और श्री जैसे कई शब्दों को हटा लिया जाना था। नेपाल की जो डिक्शनरी है, सरकारी डिक्शनरी, वह शिक्षा मंत्रालय के तहत प्रज्ञा संस्थान इसको छापता है। 2012 में जब यह शब्द हटाने की बात, शब्दकोश से हटाने की बात आई थी, तब नेपाल में कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार थी। बाबूराम भट्टराई प्रधानमंत्री और दीनानाथ शर्मा शिक्षा मंत्री थे। इन्हीं दीनानाथ शर्मा के आदेश पर डिक्शनरी में बदलाव के लिए कमेटी बनाई गई थी। यह डिक्शनरी नेपाल एकेडमी के तहत आने वाले संस्था जो है नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान तैयार करती है। इसी की कमेटी की रिपोर्ट में इन शब्दों को हटाने का फैसला किया गया था। नेपाली सरकार यह फैसला चुपके कर रही थी, लेकिन 2016 के सितंबर माह में तब वहाँ के एडवोकेट तपेंद्र बहादुर कार्की और स्वागत नेपाल ने इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी। अंततः 4 साल बाद 21 सितंबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में 4 सदस्यों वाली कमेटी बनाने का आदेश दिया। इसके बाद सरकार का विरोध शुरू हो गया। अब चूंकि सरकार बदल चुकी थी, पुष्प कुमार दहल इसके जो हेड हैं, प्रधानमंत्री हैं, और उसमें 9 पार्टियों के समर्थन से, या ये कह सकते हैं कि इस गठबंधन में 9 पार्टियां हैं। इनमें एक नेपाली कांग्रेस भी है जो कई वर्षों तक पहले राज करती रही है और इन्हीं के एक सांसद हैं शंकर भंडारी, और उन्होंने अपनी पार्टी की सेंट्रल कमेटी की मीटिंग में इस शब्द को यानी ओम शब्द को हटाने का मुद्दा उठाया था। वे लगातार उनके जो बयान आ रहे हैं, वे शंकर भंडारी वे कहते हैं कि मेरा स्टैंड क्लियर है, अभी डिक्शनरी से ओम शब्द हटाया नहीं गया है, लेकिन सरकार की तैयारी है कि इसे हटा दिया जाए और वे इसे क्रिमिनल एक्ट मानते हैं। वे आगे कहते हैं कि सिर्फ सनातन के लिए नहीं, दुनिया भर में बुद्धिस्ट भी ओम शब्द का सम्मान करते हैं। वे इस बात के बारे पर कि सरकार को ओम शब्द से क्या दिक्कत हो सकती है। उनके बयान आ रहे हैं कि 16वीं सदी से ईसाई लोग नेपाल में आकर बस गए हैं। ये लोग पैसे के तौर पर बहुत मजबूत हैं, यहाँ अच्छा खासा उनका असर है। फिर भी नेपाली सनातनी बहुसंख्यक हैं, बुद्धिस्ट हैं, जो ओंकार के सिद्धांत पर चलते हैं। शंकर भंडारी अप्रत्यक्ष तौर पर यह आरोप लगाते हैं कि विदेशों यानी पश्चिमी देशों और खासतौर पर ईसाई मिशनरियों के दबाव में सरकार ऐसा करने जा रही है। यह भी बता दें कि नेपाल एकेडमी के तहत आने वाले नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान ने
1983 में पहली बार नेपाली भाषा में डिक्शनरी प्रकाशित की थी। इसके बाद इसका 10वां एडिशन 2018 में आया और इसके बाद अब तक नया एडिशन नहीं आया है। यह भी जानने लायक है कि जहां ऑक्सफोर्ड और या अन्य डिक्शनरियां जो है वो अपने में दुनिया भर के नए नए शब्दों को शामिल करती रही है, वहीं नेपाल के राजनेता कम्युनिस्टों के दबाव में और ईसाइयों के दबाव में अपने ही परंपरागत, अपने सनातन धर्म के, अपने पुरखों के शब्दों को मिटाने पर लगे हैं। जबकि डिक्शनरी का काम तो लोगों को नए शब्द देने का होता है। नेपाल में यह कैसे हो सकता है कि ओम शब्द को ही गायब कर दिया जाए? सनातन धर्म में यदि आप ओम को देखें, यदि ओम बोलेंगे तो अपने होंठ खुलने और बंद होने पर ध्यान दीजिए। यह पहले खुलते हैं, फिर मुड़ते हैं और फिर लास्ट में होंठ बंद हो जाते हैं। और यही सृष्टि का चक्र तो यही है, पहले सृष्टि में पैदा होगा, फिर वो विकसित होगा और फिर अंत में खत्म हो जाएगा। ओम मानव जीवन की पूरी सभ्यता कहानी को बयां कर देता है। ओम शब्द 3 अक्षरों से मिला है, आ, उ, म। इनमें आ का अर्थ है उत्पन्न होना, उ का अर्थ है उठना और मा का अर्थ है मौन हो जाना, यानी ब्रह्मलीन हो जाना। इस्लाम का आमीन और ईसाइयत में ओमनी यह शब्द भी ओम से ही निकले बताए जाते हैं। जीवन का गूढ़ रहस्य छिपा होने के बावजूद और इसके अलावा हिंदू सभ्यता और बुद्धिस्ट सभ्यता यदि हम कहें, इन दोनों का इसमें सम्मान है इस शब्द को लेकर। इसके बावजूद यदि नेपाल सरकार इस शब्द को डिक्शनरी से हटाने जा रही है तो वह अपने पाँव में ही कुल्हाड़ी मारने जा रही है। नेपाल सरकार को कम्युनिस्टों के और ईसाइयों के दबाव में भी इतना भी नहीं आ जाना चाहिए कि वह अपनी संस्कृति को ही नष्ट कर दे। तकनीकी तौर पर वह कुछ भी कहे कि हलंत वगैरह शब्द, लेकिन आखिर ऐसे शब्द जो कि एक सभ्यता से जुड़े हैं उनको हटाने का फैसला यह सरकार कैसे कर सकती है? इसको विश्वव्यापी विरोध किया जाना चाहिए। तो यह वीडियो कैसे लगी कमेंट में अवश्य लिखें और हिमालय सभ्यता पर केंद्रित इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलना। नए मुद्दे के साथ शीघ्र आऊंगा, तब तक जय हिमालय, जय भारत। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।